इस वीडियो में हम लोग फेमस पोएट, ड्रामेटिस्ट, लिरिसिस्ट, पेंटर रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डिटेल से इनके वर्क्स के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। रविंद्रनाथ टैगोर अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 3 देशों का नेशनल एंथम लिखा है। पहला तो इंडिया का जनगण मन, बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला और श्रीलंका का नेशनल एंथम, जिसे सिंहली लैंग्वेज में इन्हीं के स्टूडेंट आनंद समराकुर ने ट्रांसलेट किया था। इनका जन्म हुआ था जोरा सांको ठाकुर बारी नाम की हवेली में 6 मई 1861 को। बचपन से ही इनका ऑस्टेरिटी और स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी झुकाव था, इसलिए इनको महर्षि के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि का मतलब द ग्रेट सेज। इनकी फैमिली का जो माहौल था बहुत ही कल्चर्ड माहौल था। देवेंद्रनाथ टैगोर के घर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम था सरला देवी। इनको इंडिया का पोएट लॉरियट भी कहा जाता है, द सन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 2000 से ज़्यादा इन्होंने पोएम्स लिखी है, 2000 से ज़्यादा, और 1400 सॉन्ग्स लिखे हैं दोस्तों। 1914 में इनको नाइट की उपाधि मिली। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने उस उपाधि को वापस लौटा दिया। जैसा मैंने आपको बताया, इनके ऊपर वेदों का, उपनिषदों का बहुत प्रभाव था। मेनली ये बंगाली में पोएट्री लिखते थे, बाद में उन वर्क्स को ट्रांसलेट करते थे। इन्होंने ही अपने वर्क्स को ट्रांसलेट किया था दोस्तों, खुद से। ये अच्छी बात है, इसीलिए इनके वर्क्स को ट्रांसक्रिएशंस कहा जाता है। जब ये इंग्लैंड गए थे तो वहाँ इनकी मुलाकात हुई बर्नार्ड शॉ से, गाल्सवर्दी से, H.G. वेल्स, जॉन मैसेफील्ड, रॉबर्ट बर्जेस और W.B. यीट्स और एजरा पाउंड। एक स्वीडिश पोएट थे वर्नर वॉन हाइडेनस्टैम। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को प्योर हार्ट कहा था, पोएट विद अ प्योर हार्ट, और कहा था नोबल एंड नेचुरल सब्लिमिटी ऑफ स्टाइल। तो विलियम बटलर यीट्स इनके अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने गीतांजलि का प्रीफेस लिखा था, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन जो होता है शुरुआत में, वो लिखा था। कहा जाता है कि एल्बर्ट श्वाइट्जर ने इनको गॉथी ऑफ इंडिया कहा था। दोस्तों, ये फर्स्ट इंडियन राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। पहली जो शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखी थी वो थी भिखारिनी, द बैगर वुमन, जो इन्होंने 1877 में लिखी थी एट द एज ऑफ 16। मैंने आपको बताया बंगाली लैंग्वेज में लिखना शुरू किया था, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। 8 साल की एज से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और 13 साल की एज में अपनी फर्स्ट पोएम पब्लिश करवाई, अभिलाष, 1874 में। तो इनकी जो फर्स्ट नैरेटिव पोएम थी वो थी बनाफूल, 1880 की, जो कि नेचर और लव पर फोकस करती है। 1881 का वर्क है प्रभात संगीत, 1882 का वर्क है संध्या संगीत। ये सब अर्ली वर्क्स हैं इनकी लाइफ के। बात करते हैं जो इन्होंने अपने मिड करियर में वर्क्स लिखे थे, पोएट्री कलेक्शंस लिखे थे। मानसी 1890 का वर्क है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द आइडियल वन। चित्रांगदा 1892 का वर्क है, एक नैरेटिव पोएम है, फीमेल वॉरियर की कहानी है दोस्तों। फिर सोनार तारे, द गोल्डन बोट, 1894 का वर्क है। तो गीतांजलि 1910 का वर्क है, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था दोस्तों। इन्होंने एक टेक्निक आजमाई थी प्रोज पोएम्स लिखने की। उसमें इनका कोई जवाब नहीं था, प्रोज में पोएम्स लिखने की। आप इनके वर्क्स गीतांजलि, द क्रिसेंट मून और द गार्डनर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनके वर्क द गार्डनर को तो दोस्तों इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में लव लिरिक्स में बेस्ट रिचेस्ट कलेक्शन कहा जाता है। और नवेद्य, इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, इनकी 100 पोएम्स का कलेक्शन है ये। तो इनकी पोएट्री ट्रेडिशनल इंडियन पोएट्री से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस थी, जैसे कि राम प्रसाद और कबीर की पोएट्री से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। भक्ति पोएट्स थे अपने टाइम के, उनसे। उसके बाद में ये बाउल ट्रेडिशन से काफ़ी इंस्पायर हुए, जो कि ट्रेडिशनल बंगाली फोक म्यूज़िक है, उससे काफ़ी इंस्पायर हुए, इन्फ्लुएंस हुए। एक वर्क है दोस्तों द चाइल्ड। ये एक अकेली सिंगल क्रिएशन है जो इन्होंने इंग्लिश में प्रोड्यूस की थी, जिसे पहले इंग्लिश में लिखा गया, बाद में बंगाली में ट्रांसलेट किया गया। बंगाली में इस पोएम का टाइटल हो गया था शिशु तीर्थ, इस बात को ध्यान रखना। इनकी जो पोएम थी हेवन ऑफ फ्रीडम, पहले वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के नाम से पब्लिश हुई थी, और कुछ एडिटर्स ने तो इसका नाम लॉन्गिंग रख दिया। तो अलग अलग नाम है, कंफ्यूज मत होना। और इसका एक और टाइटल है सॉन्ग नंबर 35 गीतांजलि। नवंबर 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला इंग्लिश ट्रांसलेशन गीतांजलि के लिए, और उसी के साथ इनका नाम बार्ड ऑफ बंगाल और बार्ड ऑफ ईस्ट भी पड़ा, या तो बार्ड ऑफ बंगाल या बार्ड ऑफ ईस्ट। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, ये गीतांजलि जो है, इसके अंदर जो ओरिजिनल पोएम्स थी उसमें से 53 पोएम्स को ट्रांसलेट किया था बंगाली से इंग्लिश पे। बाकी की जो 50 पोएम्स थी, वैसे तो 103 पोएम्स का कलेक्शन था ये, बाकी की जो 50 पोएम्स थी वो एक तो इनकी ड्रामा में से निकाली गई है, आचाल्यतन, उसमें से निकाली गई है। इस चीज़ को ध्यान रखना, तब जाकर ये गीतांजलि बनी है। अब इनकी नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ की बात की जाए तो नोवेल्स में होम एंड द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस नोवेल है, द रैक,
गौरा, हंग्री स्टोन्स, माशी, ब्रोकन टाइज और योगा योग, ये इनकी फेमस नोवेल्स है दोस्तों। नोवेल्स में भी वही था, पहले बंगाली में लिखी गई, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई। जो 3 पोएम्स है, द रैक 1921, गौरा 1923 और द होम एंड द वर्ल्ड 1919 का वर्क, तीनों को पहले इंग्लिश में नहीं लिखा गया था, बाद में ट्रांसलेट किया गया था। दोस्तों इनकी नोवेल्स जो थी उसमें गरीबों के लिए प्यार दिखाई देता था। जैसे द रैक एक सोशल नोवेल है जो एक मैरिज की प्रॉब्लम्स के साथ में डील करती है। 2 मैरिज पार्टीज होती है जो एक बोट रैक मतलब एक जहाज़ के डूबने के साथ ही डूब जाती है। गौरा एक पॉलिटिकल नोवेल है और इस नोवेल को लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स नोवेल कहा जाता है। इनकी जो 12 नोवेल्स इन्होंने लिखी थी उनमें तो होम एंड द वर्ल्ड तो इनका बहुत ही फेमस वर्क है दोस्तों। इसको इनकी एलेगोरिकल नोवेल भी कहा जाता है। जैसे बिमला जो कैरेक्टर है इस नोवेल के अंदर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जबकि संदीप जो है वो वेस्टर्न टाइप ऑफ नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। फिर अ ग्रेन ऑफ सैंड 1903 का वर्क है दोस्तों। ये कहानी है बिनोदिनी नाम के कैरेक्टर की और उसके 3 इंडिविजुअल्स के साथ में रिलेशनशिप्स की। ये वर्क वुमेन लिटरेसी के साथ में, चाइल्ड मैरिज के साथ में, पैट्रियार्की के साथ में डील करता है। इसके अंदर भर भर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बताया गया है, दोस्तों एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। अलावा एक और नोवेल है द ब्रोकन नेस्ट। दोस्तों शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें तो इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ के नाम हैं होम कमिंग, माशी, द हंग्री स्टोन्स, विक्ट्री, पनिशमेंट, द काबुली वाला, लिविंग एट द डेड, विशेस ग्रांटेड, थॉटलेसनेस, द पोस्ट मास्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारे इनके फेमस वर्क्स हैं और इनमें ये जो द काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, होम कमिंग और थॉटलेसनेस ये सारे फेमस वर्क्स हैं। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को ड्रामा में कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन सेज क्राफ्ट। प्लेस जो इनके फेमस हैं वो है किंग एंड क्वीन, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, सैक्रिफाइस और भी दूसरे प्लेस हैं। इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली बंगाल का जो फॉक ड्रामा है जत्रा जिसे कहा जाता है उसे क्लासिकल संस्कृत ड्रामा के साथ में ब्लेंड कर दिया। 1901 में इन्होंने एक स्कूल शुरू किया था दोस्तों, शांति निकेतन। 1915 में वहीं पर महात्मा गांधी आते हैं, तब इन्होंने उनको महात्मा का टाइटल दिया था जब ये शांति निकेतन में आए थे। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी इनकी लाइफ पर दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी लाइफ समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।